वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये सोल्यूशन है ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन विद आउटपुट रीडायरेक्शन वाले लैब का। सो यहाँ पे क्या चीज़ें दी गिवन है कि एक ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन हमें फाइंड आउट करना है, पर इसके अंदर एक फोल्डर है जो कि राइटेबल फोल्डर है। मतलब हमको पहले से पता है कि यहाँ पे एक राइटेबल फोल्डर है जो कि वेर www इमेजेस में है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है कि whoami कमांड को रन करना है एंड आउटपुट रिट्रीव करना है इस फोल्डर में से। मतलब इस फोल्डर में हमको राइट भी करना पड़ेगा। तो डेटा राइट करने के लिए हम ओएस कमांड इंजेक्शन का यूज़ करेंगे, और वो हम यूज़ करेंगे कहाँ पर? वो हम यूज़ करेंगे सीधा अपना फीडबैक वाले पे। तो नॉर्मल आप इसको सर्च करो, ये करो, तो हमें पता है कि सबमिट फीडबैक वाले बटन पे ही चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आप इंटरसेप्ट ऑन करो एंड यहाँ से सबमिट कर दो। इसको आप रिपीटर पे ले जाओ, दैट्स ऑल। इंटरसेप्ट ऑफ। अब उसने ये जो चीज़ बताई ना हमको, वेर इमेजेस, तो उसके लिए हमको किसी इमेज को ओपन करना पड़ेगा ब्रदर। होम पे आते हैं, और या तो आप यहाँ HTTP हिस्ट्री से भी देख सकते हो। कोई इमेज वाली आपको रिक्वेस्ट दिख रही है क्या? मैसेज है, इमेज तो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। तो एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पे इमेज को अप्लाई करो, तो फिर आपको यहाँ पे इमेज भी दिखेगी। देखो, मैं रिलोड करता हूँ, अभी तुम्हें दिखेगी बहुत सारी इमेजेस। या फिर तुम रुक जाओ, मैं यहाँ से सभी को डिलीट कर देता हूँ एंड रीलोड करके तुम्हें दिखाऊं। तो ये इमेज का फाइल नेम 5060, या फिर आप किसी पर्टिकुलर, अगर आपको ये मैंने एक्स्ट्रा बताने के लिए तुम्हें बता दिया है, ठीक है, या फिर आप पर्टिकुलर इमेज को न्यू टैब में ओपन करोगे तो यू विल गेट टू नो कि यार हाँ, ये इसका जो है ये URL एंड फाइल नेम। और इसकी और तुम्हें चीज़ें देखना है तो इंटरसेप्ट ऑन कर लो, इसको रीलोड कर लो, इसको भेज लो रिपीटर पे। ठीक है, क्योंकि इमेज फाइल यहीं से जा रहा ना। तो इसको हम ऑफ कर देते हैं। ठीक है, फुल स्क्रीन करते हैं, रिपीटर वाले टैब पे चलते हैं। अभी फ़िलहाल हम जहाँ पर हैं वो है हमारा इमेज वाला। तो पहले हम चेक करते हैं कि इसको 3 या 4 पे ला सकते हैं कि नहीं। 55 वाली इमेज लोड करके देखते हैं। 55 हो रही है, बैड रिक्वेस्ट, फाइल नहीं ऐसी। ठीक है, मैं अगर 23 नंबर की इमेज को कॉल करूँ तो क्या हो सकती है? हाँ, मतलब ये एग्जीक्यूटेबल है, यहाँ पे हम जो भी कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है। ठीक है, और ये इमेज वाला फोल्डर ही वहीं पे रिडायरेक्ट हो रहा है। अब हमें देखना है पहले कि यहाँ पे हम आ गए अपने फीडबैक वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा पैरामीटर है जो कि वल्नरेबल है। उस चीज़ को चेक करने के लिए आप सिंपली क्या करो, कमांड लगाओ एक स्लीप वाली। क्या कमांड लगाओगे तुम, मैं तुम्हें बताता हूँ। या तो आप ये यूज़ करके स्लीप फॉर 5 सेकेंड्स लिख दो, ऐसा कर दो। या फिर आप एंड का यूज़ कर सकते हो ब्रदर, एंड स्लीप 5, ऐसा कर सकते हो। तो आप दोनों चीज़ यूज़ कर सकते हो, एज योर विश, आपको जो अच्छा लगे। तो जैसे हमारे लास्ट में हमने देखा था ईमेल में था, तो हम सबसे पहले ईमेल में ट्राई करते हैं इसको। अब जो मैंने बताया था कि ये रन होगा तो अच्छा है, अगर नहीं होगा तो ये पैरामीटर मिसिंग या फिर एरर भी दे सकता है। अभी ये 5 सेकंड का लगभग इसने डिले ले लिया है, मतलब है। ठीक है, और ये कुड नॉट सेव बता रहा है। क्यों? क्योंकि सेव नहीं कर पाया, क्योंकि ये जो हमने दिया ईमेल पैरामीटर उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई, हमने कमांड दे दी। इसको हम, एक तरीका और है कि कहीं आपका ना ले, मतलब एक्सेप्ट ना करें, तो आप बोलो कि ऋषि ने तो स्पेस दे के लिख दिया था और वहाँ पे कैसे एक्सेप्ट कर लिया। तो इसको हमको इनकोड करना है। तो आप सिंपली लेफ़्ट क्लिक करो, यहाँ पे कन्वर्ट सिलेक्शन पे जाओ, URL पे जाओ, और URL इनकोड की कैरेक्टर कर दो। ठीक है, या फिर आप नॉर्मली सिलेक्ट करो भाई ब्रदर, और सॉरी सॉरी, सिलेक्ट करने के बाद आप Ctrl U दबा दो, तो ये प्लस वगैरह का साइन अपने आप लगा लेगा। देखो ये लगा दिया उसने, है ना? ये ले रहा है, ये टाइम ले रहा है, ये सेकेंड्स ले रहा है लोड होने के लिए। ठीक है, तो ये हमें कंफर्म हो गया कि जो इंजेक्शन है वो यहीं पे लगाना है भाई। यही बॉडी का यही हिस्सा है जहाँ पे हमको इंजेक्शन लगाना है, और यहीं पे इंजेक्शन लगा के अब हमको यहाँ पे दवाई लगानी है। ये नस मिल चुकी है हमें, जो नर्व्स रहती है ना, नर्व्स मिल गई हमें। इंजेक्शन लगाने की देरी है, ट्राई कर लिया हमने, अब हम प्रैक्टिकल करेंगे। देखो, ये सिर्फ आइडिया लगाने वाली बातें थी। अब मेन जो चीज़ हमको करना है वो अब यहाँ पे करना है। चूंकि हमने यहाँ पे देखा कि ये इमेज फाइल है, ठीक है, पर बट लेकिन किंतु परंतु हमको पाथ नहीं पता कि कहाँ करना है। बट हमें पाथ ऑलरेडी पहले ही बता दिया गया है। कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन में देखो, ये पाथ उन्होंने बता दिया है कि इस पाथ के ऊपर हमें, ये राइटेबल फोल्डर है और ये इमेजेस वाला फोल्डर है। इमेजेस के आगे फिर वो इमेज क्वेश्चन मार्क करके फाइल नेम इज इक्वल्स टू फाइल नेम एक्सेस कर रहे थे। तो हमको क्या करना है इस लैब में कि हमको इंजेक्ट करना है एक फ़ाइल, और एक फ़ाइल या इमेज या जो भी आप क्रिएट करना चाहो वो क्रिएट करो उस फोल्डर के अंदर। जो फोल्डर का पाथ ये है, इमेजेस का फोल्डर, इस इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर वो फाइल क्रिएट कर लो, और जहाँ से
यहाँ से जब मैंने अब दिखाया ना आपको फाइनल इज इक्वल 53, यहाँ से निकाल के देख लो, अगर हो गया सक्सेसफुल, वो इंजेक्ट हो गए होगे, तो यहाँ से आप आउटपुट देख सकते हो उसका। समझ गए ना? तो सिंपल आप इसको कॉपी कर लो पाथ को। अब यहाँ पे इन्होंने दे के रखा है, अब तुम बोलोगे कि ऋषि यहाँ तो दे रखा है, नहीं दिया था तो क्या करते? तो फिर यार देखो सिंपल था, इंट्रूडर में जाके गैस करते आप, कॉम्बिनेशंस ट्राई करते, तो ही 1 by 1 होता। और फिर ये ऐसे धीरे धीरे करके आपको एंट्री मिलती है, आपको बार बार ट्राई करना पड़ता है। अब हम देखो, यहाँ से जो मैंने अभी आपको चीज़ें बता दी ना, कि यहाँ पे हमें जो वो था क्या, वो तो मिल गया है। वो मतलब क्या मिल गया है, ये मिल चुका है। बट यहाँ पे पहले लगा दो 2 बार, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, करना क्या है वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो हमको यहाँ पे एक कमांड रन करनी है। कमांड रन करनी, वो कौन सी करनी है, वो हमको यहाँ पे लैब के डिस्क्रिप्शन में दे के रखी थी, हु एम आई कमांड रन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया हु एम आई, ठीक है। वो हु एम आई कमांड से क्या होता है, आप सी एम डी में देखो, बताता हूँ मैं तुम्हें। सी एम डी पे आप टाइप करोगे हु एम आई, अगर आपको इतना भी नहीं आता तो फिर आप पहले लिनक्स सीख लेना भाई, फिर आना यहाँ पे, ठीक है। तो ये यूज़र नेम बताता है कौन यूज़र है, यूज़र नेम बताएगा। और ये आपने लगा दिया ग्रेटर देन, लेस देन, जो भी आपका साइन। अब इस साइन को लगाने के पीछे का क्या कारण है, हमने क्या करा, हु एम आई कमांड हमने रन की, जिसको जो कमांड का जो आउटपुट है, जो भी जो कमांड लगाई, तो इसका कुछ रिजल्ट निकलेगा। तो ये जो भी रिजल्ट होगा वो सेव होगा इस पाथ में, इस डायरेक्टरी में। अब जो इमेजेस है वो लास्ट डायरेक्टरी, उसी के अंदर सारे इमेजेस सेव है ना। हमने यहाँ पे गैस कर लिया ना, यहाँ से देखकर कि सारे इमेजेस तो यहीं पे सेव है यार, 23 से लेके 53 तक। तो इसी के अंदर सारे इमेजेस रखे हुए हैं हमारे, और इसी के अंदर हम फाइल बना देते हैं, और फाइल का हम नाम लिख देंगे out.txt कर देते हैं, ठीक है। सिंपल इतनी सी चीज़ रन करना है। इस पर समझ गए ना? देखो, हमने ये बार लगाए हैं ताकि अपने कमांड रन हो जाए, ठीक है। ये हु एम आई कमांड रन करिए, इसका जो आउटपुट है वो सेव होगा इस डायरेक्टरी में। अब ये जो out.txt था वो एग्जिस्ट नहीं करता, अगर करता होगा तो वो राइट कर देगा, नहीं करता होगा तो ये नई डायरेक्टरी बना के वहाँ पे राइट कर देगा हमारा डेटा, और फिर हम उसको यहाँ से एक्सेस करेंगे। तो अब डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप इसको कर दो पेस्ट, ठीक है। अब आपने जो भी पेस्ट किया है ना, ये मैंने इतना इतना यहाँ से यहाँ तक का पेस्ट किया है, इसको आप कर दो कंट्रोल U करके। बहुत आसान था, बहुत ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है, वेरी इजी। अब इसको कर दो आप रन। अगर ये सक्सेसफुल रन हो जाता है, देखो रन तो हो गया सक्सेसफुल, इसका मतलब कि हमारी जो कमांड थी वो सक्सेसफुल जा चुकी है। अब इसको टेस्ट करने के लिए कि यार अब यहाँ पे कुछ दिखा नहीं हमको कि जो राइट हुआ है कि नहीं हुआ है हमारा फाइल, उस चीज़ को करने के लिए यहाँ से वो आउटपुट निकाल सकता हूँ मैं, क्योंकि सारे इमेजेस इसी फोल्डर में, तो हमने जो इसी फोल्डर में हमने फाइल क्रिएट करी है, अब फाइल इसी फोल्डर में क्रिएट की है, तो इसका आउटपुट भी इसी में सेव हुआ होगा। तो इसको हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और यहाँ पे हुआ हमारी कमांड रन होकर इसका जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। ये देखो ये आ गया, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, अगर सबमिट करने का ऑप्शन आएगा वहाँ पे। तो ये हमारा लैब हो चुका है सॉल्व, क्योंकि हमने कर दिया भाई इस लैब को सॉल्व। देखो ये सॉल्व हो गया है।